अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार की सुबह है। आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस वीलॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो सब आपके सामने रख लेते हैं कि जंग बंदी का आखिरी दिन, हिजबुल्लाह तैयार, शुमाली इसराइली शहरी फिर भागने लगे, 15 ममालिक की जंगी मशकों का आगाज हो गया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको बेखबर नहीं बाखबर रखूं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने चैनल को। हमने 7 अक्टूबर से अब तक आपको बाखबर रखा है हर खबर से। अब भी खबरें बहुत सारी हैं। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश होती है कि आप को हर किस्म की नॉलेज जो है, हर किस्म की चीज़ें आप तक पहुंचे और आप ये भी देखिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से तो आपके पास खबरें आती है, लेकिन दुनिया भर की खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ और कोशिश, मुझे यकीन है कि आप लोग को ये खबरें पसंद आती है। अल जजीरा के मुताबिक लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसराइली अफवाज को वार्निंग दी है कि वो जंगबंदी मुआहदे की शराइत के मुताबिक मुल्क की जनूबी हिस्से से मुकम्मल इनखला करें, जबकि इसराइली हुकूमत ने कहा है कि मुआहदे पर अमल दरामद काफी तेज रफ्तार से नहीं हो रहा। इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप ने नवंबर में फ्रांस और अमेरिका के सालसी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था, जिसके नतीजे में 1 साल से ज्यादा जारी रहने वाली लड़ाई का खात्मा हुआ। मुआहदे के तहत इसराइली अफवाज को लेबनान से और हिजबुल्लाह के जंगजू की जनूबी लेबनान से 60 दिन की मुद्दत के अंदर इनखला करना था, जो आज रात तक मुकम्मल होना था। लेबनान की जानिब से लेबनानी फौज और यूनिफिल ने मुआहदे के मुताबिक हिजबुल्लाह के जंगजू की जगह ली है और इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है। ताहम अगर इसराइली फौज मुआहदे को तस्लीम नहीं करती तो फिर हिजबुल्लाह जंग की पाबंदी नहीं करेगी। भाई साहब, वाज़े है ये बात, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं, ये चीजें वाज़े हो चुकी हैं कि हिजबुल्लाह बड़े सब्र, बड़े एतमानान से सारी चीजों को देख रहे हैं और बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। और सारी चीजें बड़ी, क्योंकि आप सोचेंगे कि हिजबुल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है। हिजबुल्लाह के जो है अपोजिशन में भी, उनकी गवर्नमेंट में भी बड़े लोग बैठे हुए हैं और ये ऐसा है कि सारी चीजें पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और हिजबुल्लाह अगर ना होती तो लेबनान ना होता, ये भी दुरुस्त है। और लेबनान को भी पता है कि भाई साहब हिजबुल्लाह ना होती तो फिर हम भी ना होते, हमारा भी सर पैर ना होता, क्योंकि इसराइल ने तो पहले से इसको कब्जा कर लिया था। लेकिन सईद हसन नसरुल्लाह की बेपनाह जुर्रतमंदाना अंदाज ने और बेपनाह बहादुरी के किस्से कहानियों ने जो है इसराइल को मजबूर किया पीछे धकेलते हुए। आपको पता है कि इस कुर्बानी, यानी इस जंग में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुर्बानी एक तरफ से दी गई हैं। इसराइल के फोर्सेस के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े जर्नल भी इस जंग में जो है अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल में यकीनन अब हिजबुल्लाह कह रहा है कि भाई साहब, ये कल मैंने रात को खबर दी थी, जो रात का सेगमेंट था जिसमें मैंने ये खबर आपको दी थी कि भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब 60 दिन हो चुके हैं, हो रहे हैं, और उसके बावजूद अगर ये मामला तय नहीं होता, और बार बार हम ये देख रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस जिस तरीके से अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, मामला खराब हो गए। बहरहाल अब चीजें ये हैं कि हिजबुल्लाह ने कहा कि भाई साहब अब चीजें बहुत हो गई हैं, आपको वार्न कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम मैदान में कूदेंगे और जो साल में आपका हशर किया, और जो हशर किया वो आपके सामने है, कोई बात ढकी छुपी है नहीं, यार खबर मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की। अमरीकी अखबार द गार्डियन के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद मतूला के लोगों को लड़ाई के दोबारा शुरू होने का खदशा है। इसराइल और लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान 2 माह पुरानी जंगबंदी की वजह से यह सफर महफूज था, लेकिन फिर भी फौजियों को हिदायत दी गई है कि वो अपने यूनिट्स के निशानात और बेजेस हटा दें। दोनों फरीक एक दूसरे को मोहतात नजरों से देख रहे थे। कमांडर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह के जासूस करीबी देहातों में मौजूद थे, जबकि इसराइली ड्रोन ऊपर से निगरानी कर रहा था। द गार्डियन के मुताबिक शुमाली इसराइल के शहरी अब दोबारा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। अब आपको मैंने बताया था कि मटोला और दीगर जो वो इलाके, जो खासकर ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने ये देखा है कि इसराइल की आबादकारी थी, वो लोग जो गायब हो गए थे, थोड़े बहुत लोग इन इलाकों की तरफ आ गए थे। अब उन जगहों में प्रॉब्लम ये बढ़ रही है।
क्या मेटोला में लोगों में खौफ बढ़ रहा है, कुछ लोग फिर से नकल मकानी कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि भाई साहब मामलात कुछ फिर बदलते चले जा रहे हैं, और ऐसा अगर बदलता है तो फिर यकीनन सूरत हाल कुछ और होगी, क्योंकि इसमें सालसों यानी जो किरदार था, मुख्तलिफ लोगों ने जो सालसी का किरदार अदा किया, उस हवाले से भी आपके सामने कि क्या वो अपने उस किरदार में क्या वो अमल दरामद कराने में जो है वो कामयाब हुए, नहीं हुए तो नुकसान किसका होगा, दोनों ममालिक का फिर से होगा, फिर से हमले जारी हो सकते हैं। सऊदी अरब 15 ममालिक की मुश्तरका फौजी मशक़ जमाह अल नसर 26 जनवरी 2025 से यानी आज से शुरू हो रही है और 6 फरवरी तक ये मशरक़ी सूबे में वाक़ फ़िलाई वॉर सेंटर में मुनक़िद होंगी। मशक़ के कमांडर एयरफोर्स मेजर जनरल मोहम्मद बिन अलही अल अमरी के मुताबिक इस सरगर्मी का मकसद शरीक अफ़वाज की लड़ाई की तैयारी की सतह को बढ़ाना है, मनसूबाबंदी और अमल दरामद के मैदान में तजुर्बात का तबादला करना, मुश्तरका अमल का मफ़हूम को मजबूत बनाना, मौजूदा खतरात से निमटने के लिए तदाबीर पर अमल करना और उनका जायजा लिया और तदबीरी सतह पर मुश्तरका अमल का इर्तिका है। अल-उम्रा के मुताबिक मशक़ में ममलिकत की मुसल्लह अफवाज के अलावा नेशनल गार्ड के दस्ते, रियासती सिक्योरिटी के दस्ते और 15 ममालिक शरीक होंगे। इनमें बहरीन, यूनान, फ्रांस, कतर, मुतहदा अमरीका, अमारात और पाकिस्तान फ़ाल फोर्सेस के साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इतालिया, उर्दन, मराकश, जनूबी कोरिया और स्पानिया बतौर मुबस्सरीन शामिल हैं। अमेरिका की बात करें थोड़ी सी तो अमेरिका तारीख में गैर कानूनी तारीख वतन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागन हरबी लड़ाई की यूनिटों से ताल्लुक़ रखने वाले 5000 से ज़्यादा फौजियों को अमेरिका के जनूबी मगरबी हिस्से भेजने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद सरहदी हिफाजत में फौजी किरदार बढ़ाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक दिफाई ओहदेदार का कहना है कि अमेरिका फौज में लड़ाई के नुमाया तरीन यूनिटों के मज़कूरा फौजी आइंदा चंद रोज में सरहद पर पहुंच जाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसकी रूह से वज़ारत दिफा को अमेरिका की जनूबी सरहद पर कार्रवाई के मुकम्मल कंट्रोल के लिए फौज की सबसे बड़ी मुमकिन तादाद भेजना है। दूसरे ने आपको बता चले, डोनाल्ड ट्रंप ने डेविस कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के दौरान कहा कि सऊदी वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक अजीम जो है वो आदमी है जिनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक है। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले वक्त में अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो सऊदी वलीयत के साथ अमेरिका में मुमलिकत की सरमायाकारी का हजम $1000 अरब तक पहुंचाने की इम्कान पर बात करेंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक तंजीम से तेल की कीमत कम करने का मुतालबा भी करेंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।